आज हम बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के फंडामेंटल एनालिसिस को। तो वीडियो को शुरू करूंगा बिना टाइम वेस्ट किए। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने इसकी जो एनालिसिस की है मैंने उसको एक पेपर पे नोट डाउन किया, तो थोड़ा बहुत नीचे की तरफ देख के बात करूंगा, एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए, इसको फाइनेंशियली जो स्ट्रेंथ है इसकी वो मीडियम है, और वैल्यूएशन की बात करें तो एक्सपेंसिव है, और टेक्निकली देखें तो बेयरिश है। और आगे बात कर लेते हैं प्रमोटर्स के पास, यानी प्रमोटर्स के पास कितनी शेयर होल्डिंग्स है, और हम जैसे लोगों के पास ओवरऑल शेयर होल्डिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, प्रमोटर्स के पास है 70% और एफआईज के पास है 0.70%, और म्यूचुअल फंड्स के पास है 3.09%, और पब्लिक के पास है 25.97%, और अदर्स की बात करूँ तो 0.44% अदर्स के पास है। लेकिन अब आगे बात कर लेते हैं, ये तो छोटा मोटा हमने एनालिसिस कर लिया है, लेकिन आगे बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर, तो वो भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो आरओई की बात करेंगे, तो आरओई इसका जो है -25.3% घटा है FY21 में। FY22 की बात करें तो 60.6% बढ़ा है, और FY23 की बात करूँ तो 55.3% घट गया है। लेकिन अब ROA देखें तो ROA में भी कुछ ऐसा ही हाल है। तो ROA 5.5% बढ़ा है FY21 में, FY22 में 63.5%, FY23 में 54.3% घट गया है। लेकिन EPS भी देखा जाए तो EP21 में 95% बढ़ा है, और FY22 में 71% बढ़ा है, और FY23 की बात करूँ तो 51.3% घट गया है। तो कभी कभार हो जा। आगे बात करेंगे VVPS की, तो FY21 में VVPS है 58.6% घटा है, FY22 में 25.7% बढ़ा है, और FY23 में 7.9% बढ़ा है। और आगे बात करेंगे EV टू सेल्स की, तो FY21 में 0% बढ़ा है, और FY22 में 45.3% इसका EV टू सेल्स बढ़ गया है, और FY23 की बात करूँ तो 35.0% घट गया है। और डेप्थ एंड इक्विटी को भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, जिसका जो डेप्थ है FY21 में 70% घट गया था, और FY22 में 11% बढ़ गया, और FY23 में 180% इसका जो डेप्थ है वो बढ़ चुका है। तो आपको ही पता है कैसे हैं नंबर। और आगे बात करेंगे करंट रेशियो की, तो FY21 में 1.70 का था, FY22 में 1.58, और FY23 में 1.47। ऑलमोस्ट 3 साल से लगातार इसका जो करंट रेशियो है वो घट रहा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। और नेट इनकम देखें तो FY21 में जो इसकी नेट इनकम है 81% बढ़ गई है, लेकिन FY22 में 101% बढ़ी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन FY23 में 51.4% घट चुकी है। तो FY23 के नंबर्स कुछ ज़्यादा खास अच्छे हैं नहीं इसके। और बात करेंगे रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू भी देखना बनता है भाई। तो FY21 में 15% बढ़ा है, FY22 में 74% बढ़ गया है, और FY23 में 9.3% इसका जो रेवेन्यू है वो घट चुका है। और ऑपरेटिंग इनकम की भी बात कर लेते हैं अब, तो ऑपरेटिंग इनकम में भी कुछ ऐसा ही है। FY21 में 90% बढ़ चुकी है, तो FY22 में 70% बढ़ी है, तो FY23 में 33.5% घट गई है। अब बात करेंगे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, तो बैलेंस शीट्स भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो FY21 में इसके पास जो एसेट्स थे 1804 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी FY21 में 802 करोड़ की। और FY22 की बात 2207 करोड़ के उसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी जो थी 966 करोड़ की थी। आगे बात करेंगे FY23 की, तो 2410 करोड़ के इसके पास एसेट्स थे, और लायबिलिटीज़ थी 999 करोड़ की। तो ठीक है, मतलब ये अच्छा डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के नंबर कुछ इतने खास है नहीं, आपको भी पता है। और कैश फ्लो भी एक बार देख लेते हैं भाई, क्योंकि कैश फ्लो भी इंपॉर्टेंट रहता है। और वीडियो में बताता हूँ कि आपको इन सब की एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट। नेट कैश फ्लो है वो 47 करोड़ का बढ़ गया। तो देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि आप इसको 10 में से कितने नंबर देंगे, तो भाई 10 में से मैं इसको 4 नंबर ज़रूर दूंगा, क्योंकि ओवरऑल नंबर मेरे को इतने खास अच्छे लगे नहीं। और आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी सलाह ले सकते हैं, मैं कोई रिकमेंड तो कर नहीं रहा, डायरेक्ट एनालिसिस कर रहा हूँ, और आपको भी पता है मैं एनालिसिस करके ही देता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको स्टॉक हो जिसके ऊपर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है।